भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बात ध्यान रखना, ससुराल में हजारों सुख मिल जाए तो भी माँ बाप के लिए आंसू बहाती हैं बेटियां। ध्यान रखिए, बेटे तो घर में रह के ख्याल नहीं रखते, दूर रहकर भी बेटी बहुत पास हुआ करती है। हमारे मान्यवर बेटों का क्या भरोसा। एक बेटा को माँ ने पढ़ लिख के डॉक्टर बनाया, गहने बेचे, आभूषण बेचे, मकान बेच दिया, विधवा माँ थी और एक ही ख्वाब लेके चल रही थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि उसका पति भयंकर बीमारी से तड़प के मरा था। उसने संकल्प लिया था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने ताकि कोई और महिला यहां पर विधवा इस तरह से ना हो सके। पढ़ाया लिखाया सब बेच दिया उसने, झाड़ू पोछा करने लगी, मेहनत मजदूरी करने लगी। बेटा तू पढ़, भेज दिया उसको बंबई पढ़ने के लिए। गांव में रहती थी, झोपड़ी में, बर्तन मांजती, कपड़े सिलती, पोछा लगाती, बच्चे को पैसा भेजती। बच्चा पैसा लेकर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, इतना बड़ा डॉक्टर कि बड़ा नाम हो गया उसका शहर में। मालूम है, एक दिन बूढ़ी माँ गांव में बीमार पड़ गई। गांव के लोगों ने कहा इतनी बीमार है तो तू अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकती जाके? तेरा बच्चा तो डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, जा तू चली जा। उसने कहा मैं चली तो जाऊं, लेकिन मेरे पास बंबई जाने का पैसा नहीं है। गांव के पंचों ने कहा हम तेरी टिकट बनवा देते। सोचिए, जिसका बेटा इतना बड़ा डॉक्टर हो, उस मां के पास पैसे नहीं है। बोले पैसा भी दे दिया तुमने, लेकिन एक बात तो बताओ, उतने बड़े शहर में मैं उसे ढूंढूंगी कहां? मेरे पास तो उसका एड्रेस भी नहीं। देखिए, ये बेटे होते हैं जिनके लिए सब कुछ नीलाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, उस बेटे का एड्रेस नहीं है उसके पास। लोगों ने कहा तू चिंता मत कर, बहुत नाम है उसका, किसी भी टैक्सी वाले को बोल देना, वो छोड़ देगा उसके पास। भेज दिया गांव के लोगों ने, चली गई शहर में, टैक्सी में बैठकर गई। टैक्सी वाले से पूछा अमुक डॉक्टर को जानते हो? अरे कौन नहीं जानता उसे, बहुत बड़ा डॉक्टर है। छाती फूल गई, मेरी मेहनत कामयाब हुई, मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है। पहुंची डॉक्टर के बंगले में, क्या देखती इतनी बड़ी कोठी। उसने कहा ये मेरा बेटा ही है या कोई और है? उसने कहा जो नाम जिसका ले रही हो, ये घर उसी डॉक्टर का है। गई, बेल डोर बजाई, डोर बेल बजाई उसने, दरवाजा खुला, बेटा निकला। उसने कहा मां तू यहां कैसे? बोले बेटा ये घर किसका है? बोले मेरा है मां, तू कहती थी ना कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, देख आज मैं कितना बड़ा डॉक्टर बन गया, लाखों रुपए कमाता हूं मैं, मेरा अपना क्लिनिक है। मां ने कहा तो इतना बड़ा डॉक्टर और मुझे पता भी नहीं। अरे माँ मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, ये शहर की नौकरी है, शहर का डॉक्टर हो। कोई बात नहीं माँ, देखना, देख मैंने कितना बड़ा मकान बनाया। माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा आलीशान मकान, भीतर से एक औरत निकली। उसने कहा ये कौन है? माँ देख कॉलेज में पढ़ती थी, जल्दी जल्दी में सब हो गया। बोले तूने शादी भी कर ली? बोले अम्मा देख बंबई की लाइफ है, यहाँ तो सब हो जाता है। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तू सुखी रहे। इतने दर्द सहने के बाद भी माँ के मुंह से दुआ निकला करती है, ध्यान रखना। माँ ने कहा बेटा तू खुश है ना? बोले खुश हूं। माँ तू कैसे आई? गांव वालों ने व्यवस्था कर दी, बेटा मैं आ गई, बहुत बीमार हूं बेटा, तू इलाज करेगा मेरा? अरे क्यों नहीं, मैं करूंगा तुम्हारा इलाज। इलाज किया उसने, 7 दिन अस्पताल में रखा उस मां को। पत्नी ने कहा, वो भी डॉक्टर थी, उसने कहा देखो अब इलाज हो गया, ये ठीक हो गई, अब इसको
गांव वापस भेज दो। क्या करता? मां से कहा, मां अब तू ठीक है? बोले बेटा मैं ठीक हूं। कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस बेटा, मैं तो उसी दिन ठीक हो गई जिस दिन तुझे डॉक्टर बना हुआ मैंने देख। बहुत तरक्की की तूने मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूं। मेरी वो मेहनत मजदूरी तूने सार्थक कर दी मेरे बेटे। आज मेरा छाती गर्व से फूल रही है, सिर उठ रहा है। बच्चे ने कहा, मां अभी काम कर, तू ठीक हो गई, अब तू गांव वापस चली जा। मां के कान में ये शब्द पड़े, वो तो सोचती थी कि बुढ़ापे का सहारा है, वो तो सोचती थी कि इतनी बड़ी कोठी में एक कमरा तो मेरे लिए होगा ना। मां तू गांव चली जा, देखना तेरी बहू भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, मुंबई की लाइफ। हमारे पास इतना समय नहीं है, हम कहां से इतना टाइम देंगे तुझे। मां ये कानों में शब्द पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई खोलता हुआ शीशा उसके कानों में डाल रहा है। मेरे पास टाइम नहीं, तेरे पास। कोई बात नहीं, छाती पक्की की, चली जाऊंगी बेटा। जिंदगी कितनी बची है मेरी? थोड़ी सी तो है, इतनी गुजर गई और गुजर जाएगी। मां जाने लगी, बेटे ने कहा ठहर मां ठहर। मां को लगा कि ये ममता उमड़ आई होगी। सफेद कोट के जेब में हाथ डाला, हाथ डालकर एक कागज निकाला और कहा, मां ये 7 दिन तू यहां एडमिट रही, ये उसकी फीस तुझे चुका के जाना है, ये किराया तुझे देना है, डॉक्टर की फीस इतनी है, दवाइयों का पैसा इतना है, तुझे फल फ्रूट मिले उसका पैसा इतना, और अस्पताल का किराया ये है। मां देखती है अपने हाथ में कागज लेकर, एक हाथ में कागज देखती है और एक हाथ में बेटे को देखती है। एक हाथ में कागज का टुकड़ा है और सामने दिल का टुकड़ा है। कभी कागज को देखती है, कभी बच्चे को देखती है। शब्द मौन हो गए उसके, छाती फटी जा रही उसकी। गांव वालों, क्या ये दिन देखने के लिए तुमने मुझे यहां पर भेजा था? वही कागज देखती है, बच्चे को देखती है। शब्द रुंध गए, कुछ बोल ना पाई। थोड़ी देर को सांस रुक गई। बेटा नजरें झुकाए खड़ा है, मां से दवाइयों का बिल मांग रहा है। ऐसी नपुंसक और कायर औलाद इस भारत में पैदा हो गई जो अपने माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगा करते हैं, माँ बाप से पैसा मांगा करते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसी औलाद को। ऐसे नपुंसक लोग जो माँ से दवाइयों का पैसा मांगते हैं, ध्यान रखिए। जो माँ से कहते हैं ये मकान मेरे नाम कर, ना तुमने कमाया ना तुमने बनाया। उस माँ ने देखा, वह माँ ने देख करके हैरान हो गई। उसे लगा कि धरती फट जाए तो मैं इसमें समाहित हो जाऊं। ये दिन देखना थे। अरे इन पैसे के दिनों से तो वो गरीबी के दिन बहुत अच्छे थे। कम से कम तू माँ कह के तो बुलाता था। उसने कहा, माँ दवाइयों का बिल चुका के जाना। जिसके पास आने का किराया नहीं, लेकिन उस मेरी भारत की बूढ़ी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, बेटा यदि मैं मजदूरी करके तुझे डॉक्टर बना सकती हूँ तो मैं तेरी दवाई का बिल भी चुका सकती हूँ। मैं भी स्वाभिमान की जिंदगी जीती हूँ। और आज तो मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, लेकिन एक माँ ये वचन देती है कि मौत से भी सांसें उधार मांगना पड़े तो उससे पहले मैं तेरा बिल चुका करके जाऊंगी। इतनी आसे ध्यान रखिए। मैं झाड़ू पोछा मजदूरी करूंगी, लेकिन तेरा बिल जरूर चुकाऊंगी। एक बात बताए भारत का बेटा, तुमने दवाई का बिल मांग लिया, तुमने अस्पताल का बिल मांग लिया, और यदि ये माँ तुमसे बिल मांग लेती कि बोल बच्चे तूने तो मुझे 7 दिन अस्पताल में रखा, उसका किराया मांग रहा है, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, उसका किराया कौन देगा? कौन देगा वो किराया मुझे? यदि ये माँ मांग ले बिल, आज कोई भी माँ अपने बच्चे को बिल पकड़ा दे कि तेरे लिए रात रात जागी हूं, उन रातों का बिल चाहिए मुझे, तेरे गंदे कपड़े धोए हैं उन कपड़ों का बिल चाहिए मुझे। और आज एक माँ कह दे कि तेरे लिए जो कुछ भी किया उन सब बात का मुझे बिल चाहिए,
और आज हिंदुस्तान की माँ यदि अपने बेटे से बिल मांग ले कि मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया है, उस बात का मुझे बिल चाहिए, तो मैं कहता हूं किसी भी धनवान बेटे के पास इतनी दौलत नहीं होगी जो मां के दूध का कर्ज अदा कर सके। है इतनी दौलत तुम्हारी तिजोरी में, मां के दूध का कर्ज अदा कर सके? अरे कितना क्या कमाया है तुमने, कितनी दौलत है तुम्हारे पास? मैं तो कहता हूं पुलक सागर कि पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दो तो भी मां के दूध का कर्ज नहीं चुक सकता है। ध्यान रखिए, ये हालत करते हैं बेटे अपने माँ बाप के। ध्यान रखिए, कोई काम नहीं आता, अंत में बेटी काम आती है। ध्यान रखिए, महिलाओं से मेरा निवेदन है कि बेटियों को बहुत प्यार दो, बहुत इज्जत दो। कोई साथ ना दे, हर माँ का साथ एक बेटी जरूर दिया करती है। ध्यान रखिए, समय हो गया है आपका, ज्यादा हो गया है, बात अधूरी रह गई मेरी। अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। मेरे गले की चिंता मत करो, मेरे गले की इतनी चिंता मत करो, इससे ज्यादा चिंता मुझे तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सुखों की चिंता है। ध्यान रखिए, मेरी आवाज को मत दबाओ, शायद मेरी आवाज किसी के बिखरते घर को बचा सके। मेरे भाई ध्यान रखिए, एक लड़की का जन्म हो गया, बाप बड़ा दुखी हुआ, गरीब के घर लड़की पैदा हो गई, दारू पीता था बाप, शराब पीता था, रोज मारता था पत्नी को। लड़की बड़ी हुई, मां मेहनत मजदूरी करके लड़की को पढ़ाती थी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, तू कुछ मत कर, मेरी चिंता मत कर। रोज मां को मार पड़ती थी। लड़की 10वीं 11वीं 12वीं में पहुंच गई। जब बाप मारता था तो लड़की की छाती फटती थी, लेकिन कह कुछ नहीं सकती थी। एक दिन लड़की ने कहा कि पापा मम्मी से काम नहीं होता है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, ये दारू पीना छोड़कर मुझे पढ़ा दो पापा। बाप ने कहा पागल हो गई है, तुझे पढ़ा दूं पराया धन, एक लड़का हो जाता तो मेरा साथ तो देता, तू पैदा हुई है मनहूस लड़की, निकल तू मेरे पास, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। दारू पीने को पैसे हैं लेकिन लड़की को पढ़ाने को पैसे नहीं है। मां बड़ी दुखी हुई, मां ने मार खाई, गाली खाई। लड़की से बोली तू चिंता मत कर, तू पापा की चिंता मत कर, न मेरी परवाह, बस तू पढ़ जा बेटा, तू पढ़, मैं बर्तन साफ करूंगी, मैं कपड़े धोऊंगी, तू पढ़। माँ बेटी ने कहा मां मैं अब नहीं पढ़ सकती, मेरा जी भर गया, मैं कैसे पढ़ूं इस हालात में। बेटा तू, मैं तुझे मेरी कसम है, तू पढ़ाई कर। उसे बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, फीस भेजती, रुपया भेजती। एक दिन बहुत बीमार हो गई, प्राण अंत होने का समय आ गया। जैसे तैसे उसने अपने को संभाला। बाप दारू पीता था, शराब पीता था। बाप ने इतना बीमार कि बोले शहर ले जाओ, नहीं तो ये चंद दिनों का मेहमान है। शहर ले गए, अस्पताल में। जिस अस्पताल में इस बाप की जांच हुई, पता चला कि इसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं, ये मर जाएगा, ये नहीं बचेगा। जिसने जांच की, जब इसने अपने आंखें खोली तो देख करके हैरान हो गया। वो डॉक्टर कोई और नहीं, उसकी ही बेटी थी जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गई थी, और किस्मत ने उसकी ही अस्पताल में उसे भेज दिया। उसने मां को बुलाया कि मां ये पापा है। बोले हाँ बेटा, अब इनकी जिंदगी नहीं बचे। बोले बचेगी, मैं बचाऊंगी जिंदगी। वो भूल गई कि बाप ने मुझे निकाल दिया था, बेटी का दिल था ना, मैं बचाऊंगी। उसने कहा मां किडनी चाहिए इन्हें एक। मां से कहा सबकी किडनी दिखाई, कोई मैच नहीं की। मां से कहा मां तू दे दे किडनी। उसने कहा पागल है, इसे किडनी दे दूं मैं जिसने मेरी ये हालत कर दी है। बोले मां वो सब भूल जा, पापा तो पापा होते हैं, मां उनका जीवन बचा, अपनी किडनी दे दे। मां बहुत रोई। मां ने कहा मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती हूं। बिल्कुल नहीं दे सकती हो,
बेटी ने कहा मां तू कैसी मां है, अपने पति के लिए किडनी नहीं दे सकती? एक किडनी दे दे मां, कितनी जिंदगी है तेरी, देख मेरे पापा प्राणांत हैं। उस मां ने कहा बेटी तू किस मिट्टी की बनी है, जिस बाप ने तेरे साथ बदसलूकी की उसको किडनी दे रही है। मां से पूछा मां एक बात बता तू कैसी पत्नी है, किडनी क्यों नहीं दे रही? मां ने लड़की का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगी। इतनी रोई कि लड़की का दिल भर आया। लड़की ने कहा मां बता तू ऐसी नहीं थी, तू किडनी क्यों नहीं दे रही है? उसने कहा बेटा जो आज तू डॉक्टर बनी है ना, मैंने अपनी एक किडनी बाजार में बेच दी है और बेच करके मैंने तुझे डॉक्टर बनाया है। अब मेरे पास है कहां जो मैं दे सकूं। लड़की ने सुना कि मां अपने अंग बेच बेच कर तूने मुझे डॉक्टर बनाया है, तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, पहले क्यों नहीं बताया? बोले मुझे मालूम था बेटी कि यदि मैं बता दूंगी तो तू पढ़ाई छोड़ देगी। मां वो होती है मेरे भाई। कहते हैं उस लड़की ने जो खुद डॉक्टर थी अपनी एक किडनी निकलवाई और अपने बाप की किडनी में अपनी किडनी लगवा दी और अपने बाप को जीवन दान प्रदान किया। मान्यवर सोचना है आप, एक गौतम सिंघानिया है जो बाप को धर सड़कों पे भटका रहा है, और एक ये बेटी है जिस बाप ने दुष्कारा प्यार नहीं किया उसे अपनी किडनी दान में दे दिया करती है। मान्यवर सोचना है आपको, बेटियों की कीमत समझिए। उस दिन उस बाप को लगा कि बेटी यदि कितने भी बेटे हो जाते तेरे जैसी बेटी मुझे आज तक दुनिया में प्राप्त नहीं हो सकती थी। आज संकल्प ले लीजिए जितने भी लोग बैठे हैं, जिन्होंने गर्भपात करा लिया है वो किसी बड़े आचार्य से जाके प्रायश्चित करें। और आपसे निवेदन है, बहुओं से बेटियों से आपसे भी निवेदन है, कितने भी बुरे दिन देख लेना, अपने घर में अपनी बहू अपनी बेटी को गर्भपात के लिए कभी मजबूर मत करना। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। संकल्प लीजिए, हर साल संकल्प ले कि हम गर्भपात न करने देंगे, न करने की अनुमोदना करेंगे। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा पाप है। और आपसे एक निवेदन है अंतिम, यदि आपके पेट में अनचाही औलाद आ गई है तो एक पुलक सागर तुमसे इस भरी सभा में कह रहा है, उसे जन्म लेने का अवसर दीजिए, उसे मारिए मत। आ गई है औलाद, आ जाने दो, उसे मारो मत। और यदि तुम पाल ना सको उसे, उन बेटी को उस बेटे को पाल ना सको तो सुबह 5 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पे डाल जाना। ये पुलक सागर कहता है कि मैं समाज में यशोदाएं खड़ी कर दूंगा जो देवकी के बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे। ध्यान रखिए, मेरे दरवाजे पे डाल जाओ अनचाही औलाद, लेकिन उसे मौत के घाट मत उतारिए। ध्यान रखिए। और आप पुरुषों से भी मेरा निवेदन है कि एक बेटी को ही इतना प्यार मत दो, तुम्हारी पत्नी भी किसी की बेटी है, उसे भी उतना ही सम्मान उतना प्यार दो कि वो अपनी कोख में पल रही बेटी की हत्या करने के भाव भी पैदा ना करे अपने जीवन में। ध्यान रखिए। मान्यवर आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूं, बड़ा मार्मिक विषय था। बेटियों की रक्षा करो। डॉक्टरों से निवेदन है, हत्यारे मत बनो, जीवन दाता बनिए अपने जीवन में।